हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा हुआ था और आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ होता है पूर्ण सतत वर्तमान काल, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे वाक्यों को लिया जाता है जिनमें जो सब्जेक्ट है उसे काम करते हुए बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है, यानी कि थोड़े समय के लिए बात नहीं करते हैं, यहाँ पे लंबे समय की बात करते हैं। तो ऐसे सारे वाक्यों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से वो उस काम के लिए अभी भी करता जा रहा है। तो इसकी पहचान क्या है? इसमें सबसे पहले आपके क्या मिलेगा? समय। आपको सेंटेंस में समय दिया रहेगा। इसके अलावा आपको वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे शब्द भी देखने को मिल जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हैज या हैव आता है, फिर बीन लगाया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, अदर वर्ड लगाया जाता है, सिंस या फॉर लगाया जाता है और सबसे लास्ट में समय भी लगता है। तो देखते हैं इनका उपयोग अपन कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं। सब्जेक्ट में यहाँ पे जो दिया गया है हैज और हैव, तो हमने पहले देखा हुआ था कि हैज का प्रयोग हम करते हैं एक वचन के साथ में। एक वचन में क्या क्या आ जाएगा? ही, सी, इट या कोई नाम हो सकता है। ही का अर्थ होता है वह, इसका प्रयोग हम पुरुषों के साथ में करते हैं। सी का अर्थ होता है वह, इसका प्रयोग हम महिला के साथ में करते हैं। और इट का अर्थ भी होता है वह, और इसका प्रयोग हम किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ में करते हैं। और इसके अलावा नेम यानी हो गया नाम, यानी अगर सेंटेंस में कोई एक नाम दिया गया है तो वहाँ पे भी हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। इसमें क्या क्या आ जाएगा? आई यानी मैं आ सकता है, वी यानी हम, यू का अर्थ होता है तुम या आप, दे यानी होता है वे या उन्होंने, और नेम। चलिए एक से अधिक नाम है तब वो भी बहुवचन में आते हैं और वहाँ पे भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा इसमें सिंस या फॉर का भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सिंस या फॉर का प्रयोग करना अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो इसके बिना हमारा सेंटेंस पूरा गलत हो जाता है। कैसे? देखते हैं इसे। सिंस का प्रयोग करते हैं हमेशा समय के नाम के साथ में। दोस्तों, अक्सर हमारे यहाँ पे स्कूलों में या अन्य जगह पे ऐसा समझाया जाता है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ में करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ में करते हैं। और इस चीज़ को समझने में कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है। तो इस कन्फ्यूजन को हम ऐसे दूर कर सकते हैं कि सिंस का प्रयोग हमें करना है समय के नाम के साथ में। समय का नाम कैसे? जैसे कि सोमवार क्या है? एक नाम है, दिनों का नाम है। 2007 यानी 2007, ये भी क्या है? किसी भी एक साल का नाम है। 2 बजे भी क्या है? आपके घंटों के नाम हैं। आज, कल आदि जो शब्द होते हैं इनके साथ में हमें सिंस का उपयोग करना है। और फॉर का प्रयोग करना है समय अंतराल के साथ में। समय अंतराल मतलब होता है ड्यूरेशन। कैसे? यदि जैसे हम 2 समय को घटाकर प्राप्त करते हैं, जैसे कि 2 दिन आपका क्या हो सकता है? जैसे सोमवार से बुधवार, ठीक है। तो आपको जब बुधवार और सोमवार को जब आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 दिन, ठीक है। 2 दिन आपका अलग से कोई नहीं होता है, कोई समय का नाम नहीं है। ये आपका प्रारंभिक समय और अंतिम समय, जब हम दोनों को देखेंगे तब हम इसको पता कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। 4 साल कैसे? जब हम माना कि 2004 में से जब हम 2000 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 साल मिलेगा। या फिर 2024 में से 2020 को घटाएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 4 साल मिलेगा। तो ये क्या है? 4 साल समय का कोई नाम नहीं है, बल्कि क्या दिया गया है? किसी भी 2 सालों को घटाने पर हमें मिलता है। तो ये भी क्या है? समय का अंतराल है, यानी कि हमें घटाने पर मिलता है। 6 महीने
ए भी आपका किसी भी महीने का नाम नहीं है। जब भी आप किन्हीं भी 2 महीनों के नामों को ले लेंगे और उनको घटाने पर यदि 6 महीने का समय अंतर आ रहा है तब वो आपका 6 मंथ ड्यूरेशन कहलाएगा। ठीक है, 15 मिनट ये भी आपको घटाने पर ही आएगा। जैसे माना कि 3 बजे है और दूसरा आपका समय दिया गया है 2:45 मिनट, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 15 मिनट का। तो ए बी का 15 मिनट भी कब आएंगे? जब आप दोनों समय को घटाएंगे तभी आपको 15 मिनट मिलेंगे। इसी प्रकार से 6 घंटे, माना कि दोपहर के 12 बजे हैं और सुबह के 6, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ जाएगा? 6 घंटे का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैसे आ जाएंगे? ये भी घटाने से ही मिलेंगे। तो फॉर का प्रयोग हमें वहाँ करना है जहाँ पे हमें कोई भी समय घटाने पर मिलता है, यानी कि वो टाइम ड्यूरेशन समय अंतराल है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें फॉर का प्रयोग करना है। तो ये हमारा फॉर का प्रयोग हमें वहाँ करना है, इसे ही हम अनिश्चितकालीन समय भी कहते हैं। और सिंस का प्रयोग हमें समय के नाम, और इसी के लिए हम क्या कहते हैं? निश्चित समय भी कहते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए हमेशा के लिए भूल जाइए, आपको कभी भी ऐसे याद नहीं रखना है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय, बल्कि अब आपको इसे ऐसे याद रखना है कि सिंस का प्रयोग हम करते हैं समय के नाम के साथ में और फॉर का उपयोग करते हैं हम समय अंतराल यानी कि ड्यूरेशन के सामने। ठीक है, और ये कब मिलते हैं? जब हम किसी भी समय की 2 चीज़ों को, 2 प्रकारों को घटाते हैं तब हमें ये चीज़ मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम इसे सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया हुआ है, गौरव 8 सालों से सागर में रह रहा है। गौरव 8 साल से सागर में रह रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में आपको 8 साल समय भी दिया गया है और सेंटेंस के लास्ट में रहा है शब्द आ रहा है। ठीक है, तो आपके ये वाले शब्द भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही उदाहरण है। अब हमने इससे पहले जो वीडियोस देखी थी उनमें हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट कहाँ रहता है? सबसे आगे रहता है। तो गौरव जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। वर्ब कहाँ रहती है? सबसे पीछे मिलेगी। तो रहना ये हमारा वर्ब हो जाएगा। वर्ब से ठीक पहले मिलता है ऑब्जेक्ट, तो सागर में ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले मिलता है अदर वर्ड, तो चूंकि यहाँ पे अदर वर्ड हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक क्या दिया गया है? 8 साल, ये समय दिया गया है। तो अब अदर वर्ड हमारे यहाँ पे कहीं नहीं है। ये हमारे क्या मिल गया? ये हमें टाइम यानी कि समय दिया गया है। अब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? गौरव, तो हम यहाँ पे गौरव लिखते हैं। फिर हमें लगाना होता है हैज या हैव। तो हमने क्या देखा कि गौरव एक नाम है और कोई भी एक नाम होता है तो वो एक वचन यानी सिंगुलर होता है और उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हैज लगाएंगे। फिर हमें क्या लगाना होता है? बीन लगाना होता है, तो हम यहाँ पे बीन लगाएंगे। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing के साथ लगाना है। तो वर्ब क्या है इसमें? रहना। रहने के लिए हम लिव कहते हैं और लिव में ing लगा देंगे तो हो जाएगा लिविंग। तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिव लिखेंगे और इसमें ing लगाएंगे। तो क्या करेंगे? लास्ट का ई हटा देंगे और यहाँ पे ing लगा देंगे तो हो जाएगा लिविंग। फिर क्या लगाना है हमें इसमें? ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है सागर में, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे हम? इन, और सागर चूंकि नाम है तो नाम के लिए सागर ही लिखेंगे। तो क्या होगा? इन सागर। फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो अदर वर्ड तो हमारे इसमें कहीं भी दिया नहीं गया है। इसके बाद हम लगाते हैं सिंस या फॉर और फिर लगाएंगे हम समय। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हमने क्या देखा? 8 साल। तो 8 साल को आपको क्या समझ में आ रहा है? 8 साल आपका कोई समय का नाम तो है नहीं है। ये क्या आएगा? जब हमें कोई भी 2 साल दिए रहेंगे, ठीक है, जैसे 2002, ठीक है, और इसके बाद दे दिया माना कि 2010, तो 2002 से 2010 कितना हो जाएगा? 8 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? हमें कोई समय का नाम नहीं दिया गया है, तो ये हमें घटाने पर ही मिलेगा। तो ये क्या दिया गया? हमें समय अंतराल ने टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। तो हमने क्या देखा था? समय अंतराल के लिए हम क्या लगाते हैं? हमेशा फॉर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर।
फिर हमें टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम कितना दिया 8 साल, तो 8 साल के लिए क्या लिखेंगे 8 और साल के लिए लिखते हैं ईयर्स। दिया अब आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। आपका क्या यहाँ पे सेंटेंस आ गया, गौरव हैज बीन लिविंग इन सागर फॉर 8 ईयर्स। तो इस प्रकार से आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आपको कवर करने हैं, ठीक है। आपको और भी एग्जाम्पल्स हम आगामी वीडियो में दे देंगे। आइए अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें आपके वाक्य में नहीं शब्द का भी उपयोग किया रहेगा। तो इस पहचान में क्या रहेगा, पहचान में आपको समय तो दिया ही रहेगा, समय के साथ में इसमें क्या दिया रहेगा, साथ में नहीं शब्द भी सेंटेंस में दिया रहेगा। तो पहचान क्या हो जाएगी, सबसे पहले समय होगा, फिर नहीं होगा, फिर रहा है, रहिए, रहिए, ये सारे आपके एलिमेंट आपके सेंटेंस में दिए रहेंगे। अब चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर में नॉट का भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो नॉट कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपको इसमें लगाना है हैज या हैव लगाना है, इसके बाद आपको इसमें नोट लगाना है, फिर आपको इसमें बीन लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा, सिंस या फॉर आएगा और टाइम आएगा। अब हैज और हैव हम इसी तरीके से लगाएंगे। हैज का प्रयोग हम एक वचन के साथ में और हैव का प्रयोग बहुवचन यानी कि प्लूरल के साथ में, और सिंस या फॉर भी वहीं पे लगाएंगे। सिंस का प्रयोग समय के नाम के साथ में और फॉर का प्रयोग समय अंतराल यानी टाइम ड्यूरेशन के साथ में लगाएं, ठीक। तो आइए हम इसे नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हम इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम 2 बजे से दुकान पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम 2 बजे से दुकान पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये हमने एक सेंटेंस ले लिया। इसे हम कैसे देखेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में 2 बजे से एक समय भी दिया गया है, इसके अलावा इसमें नहीं शब्द भी दिया गया है और लास्ट में क्या है, रहे हैं शब्द भी आया है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने इसमें नहीं शब्द का भी उपयोग कर रहे हैं, ठीक। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो हम जो है वो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। वर्ब रहती है सबसे लास्ट में, तो काम करना ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे करना क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा। कोई काम ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट से पहले क्या आता है, अदर वर्ड, तो ये दुकान पर क्या हो जाएगा आपका, अदर वर्ड हो जाएगा। और अदर वर्ड से भी पहले हमें क्या मिलेगा, समय मिलेगा। तो 2 बजे से हमें क्या हो जाएगा, ये समय भी हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में हमें सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है इसमें हम, तो हम के लिए हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें वी। अब हमने देखा वी क्या है हमारा, वी हमारा प्लूरल यानी कि बहुवचन है, और बहुवचन के साथ में हम किसका, हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम हैज या हैव में सब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब चूंकि इसमें नहीं शब्द भी आ रहा है, मतलब निगेटिव भी है, तो नहीं शब्द के लिए क्या करेंगे, हम इसमें नॉट लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो हम इसमें बीन लगा देंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाना है। तो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है करना, करने के लिए हम क्या करते हैं,
डू कहते हैं, और डू में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा डूइंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डू में आईएनजी लग गया तो हो गया डूइंग। फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई काम, तो कोई के लिए कहते हैं एनी, और काम के लिए कहते हैं वर्क, तो क्या हो जाएगा एनी वर्क। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, एनी वर्क। फिर आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है इसमें, दुकान पर, तो दुकान पर, तो दुकान पर के लिए क्या लगा देंगे, दुकान के लिए बोलते हैं शॉप, तो क्या हो जाएगा एट शॉप। फिर आता है आपका अदर वर्ड के बाद सिंस या फॉर और समय। तो अभी आपने क्या देखा 2 बजे, तो 2 बजे तो क्या है, समय का नाम है ना। ये क्या आपकी घड़ी में आते हैं, 1 2 3 4 5 ये 12 तक आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके घंटों के नाम हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, ये तरह क्या है घंटों के नाम है। और जब भी हम समय के नाम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सिंस। फिर क्या आता है 2 बजे से, तो 2 के लिए बोलते हैं 2, और बजे के लिए बोलते हैं ओ क्लॉक। बजे के लिए क्या बोलते हैं हम, ओ क्लॉक। तो आपका क्या आ जाएगा सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो घंटे के लिए बोलते हैं हम आवर्स, ठीक है, और बजे के लिए बोलते हैं ओ क्लॉक। तो अब क्या हो जाएगा 2 o'clock। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या आ गया, पूरा सेंटेंस आपका आ गया, वी हैव नॉट बीन डूइंग एनी वर्क एट शॉप सिंस 2 o'clock। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारा आज का ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमें इंटरोगेटिव, नेगेटिव और WH टाइप सेंटेंसेस को आपके लिए समझाएंगे। आप हमारे इस वीडियो के लिए अपने सभी परिचितों के लिए शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और उनको भी बताएं वो हमारे विशाल क्लासेस से जुड़ें, और ताकि वो भी अपने इंग्लिश के प्रति जो उनका डर है उस डर के लिए दूर कर सकें और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।